अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान ने अपना बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए टी20 स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया है, जिसमें पाकिस्तान ने 3 टी20 बांग्लादेश में जाकर खेलने हैं और इसके बाद जी 5 टी20 पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में जाकर खेलने हैं, जो कि पहले 3 टी20 और 3 ओडीआई मैचेस पर सीरीज मुश्तमिल थी। अब उसको रीशेड्यूल करके 5 टी20 में कन्वर्ट कर दिया गया और अब पाकिस्तान ने 5 टी20 की जो सीरीज है वो वेस्ट इंडीज जाकर खेलनी है और ये टोटल 8 टी20 हो जाएंगे जो पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे जो है वो तकरीबन 1 माह में खेलने हैं। और इसके लिए जी पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया है। 3 खिलाड़ी हैं जी जिनको ड्रॉप किया जा रहा है इस 2 टूर्स के लिए, और उसमें 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके बारे में ये खबर आई है कि वो इंजर्ड हैं, और इसके अलावा जी 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी पाकिस्तान के इस स्क्वाड में वापसी होने जा रही है। एक खिलाड़ी पहले ही कप्तान बता चुके हैं कि वो उनके फेवरेट हैं और वो उनको लेना चाहते हैं, और एक खिलाड़ी जी सरप्राइज एंट्री हो सकती है आपके लिए भी, और उसके हवाले से कप्तान ये कहते हैं कि उनका रवैया नहीं सही, इसीलिए वो पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं होने चाहिए। लेकिन सिलेक्टर्स बजीद हैं उसकी परफॉर्मेंस को देखकर, और जो PSL में उसने परफॉर्मेंसेज दी हैं, तो अब जी सिलेक्टर इस बारे में फैसला कर रहे हैं कि उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में जरूर शामिल किया जाएगा। कौन से ये खिलाड़ी हैं जी 4 जिसके बारे में खबर आई है वो भी आपको बताएंगे, और एक बार फिर आपको मुकम्मल स्क्वाड भी बताएंगे कि पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड कौन सा होने वाला है। इसके अलावा जी बाबर आजम के हवाले से खबर आई है कि बिग बैश की एक बड़ी टीम के साथ उनका जो वो मुआहदा हो चुका है, और अब ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि कल तक जो वो कर दी जाएगी, और बाबर आजम अब जो बिग बैश लीग है वो खेलने जाएंगे इस साल, और वो खेलेंगे जी सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। सिडनी सिक्सर्स ने उनको पिक किया है। इसके बारे में जो सिडनी सिक्सर्स ने पोस्ट लगाई है उससे ये जाहिर होता है कि बाबर आजम को उन्होंने पिक कर लिया है, और ऑफिशियली अनाउंसमेंट वो जो अगले चंद घंटों में कर देंगे, जिसके बारे में मीडिया पर जो वो अब वावेला मच गया कि बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलेंगे इस ये वाला जो सीजन है बिग बैश लीग का। तो ये आपके लिए खबर है, और अब मैं आपको पाकिस्तान का स्क्वाड बताता हूं, और उससे पहले मैं आपको खिलाड़ी बता देता हूं जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा रहा है। सबसे पहले जी जो 2 खिलाड़ी हैं जिसके बारे में PCB की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि वो इंजर्ड हैं अभी तक, क्योंकि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है अभी वो बाकी, हो सकता है कि लास्ट मीटिंग में उनके बारे में फैसला हो जाए कि लाजमी उनको लेकर जाना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो पिक होंगे। जिसमें पहला नाम है जी नसीम शाह। जी हाँ, नसीम शाह के बारे में खबर आई है कि वो इंजरी अपनी रिकवर नहीं कर सके, इसी वजह से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से PSL में भी ज़्यादा मैचेज नहीं खेले, और अब पाकिस्तान की तरफ से भी वो ड्रॉप हो रहे हैं अपनी इंजरी को लेकर। और दूसरे खिलाड़ी हैं जी आमिर जमाल। आमिर जमाल भी, उनको ज़्यादा मौका भी नहीं मिला पाकिस्तान के जो 3 टी20 थे, क्योंकि एक मुख्तसर सीरीज थी ये टी20 की। आगे जो पाकिस्तान ने 8 टी20 खेलने उसमें उसको मौका मिल सकता था, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये PCB की तरफ से एक ज्यादती है, ड्रॉप किया जा रहा है, या फिर वाकई वो इंजरी का शिकार है। अब इंजरी का नाम लेकर जी नसीम शाह, और उसके साथ साथ एक तो ऑलराउंडर आपके फ़हीम अशरफ हैं, और दूसरे जो ऑलराउंडर हैं वो हैं जी आपके आमिर जमाल। आमिर जमाल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, एक ही ऑलराउंडर है, उसको पिक करना था इस सीरीज में, और लेकिन अब जो खबर आ रही है कि उसको भी एक बार फिर ड्रॉप किया जा रहा है, और इन 8 टी20 के लिए आमिर जमाल को इग्नोर कर दिया गया, उसको पिक नहीं किया गया, हालांकि फ़हीम अशरफ से उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी खासतौर पर बॉलिंग में। तो ये 2 वो खिलाड़ी हैं जो PCB की तरफ से फैसला हुआ है कि इनको ड्रॉप किया जाएगा। और इसके अलावा जी 2 बड़ी पिक हो रही हैं जो पाकिस्तान के स्क्वाड में खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, जिसमें एक खिलाड़ी जो है वो आपके सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम को लेकर जी खबरें बहुत वावेला हुआ था जब पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, और अब ये खबर आ रही है कि सुफियान मुकीम पाकिस्तान के स्क्वाड में वापसी कर रहे हैं फाइनली, क्योंकि जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन है वो स्पिन फ्रेंडली होती है, आपको पता ही है, तो इसलिए अब सुफियान मुकीम पाकिस्तान के स्क्वाड में वापस आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एक और बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी वापसी हो रही है, जिस पर सलमान अली आगा का ये यानी कि अंदर की खबर है कि वो ये कहते हैं कि इनका रवैया सही नहीं है, इस वजह से उनको जो वो लगातार ड्रॉप किया जा रहा है। और जो लास्ट टूर आपको पता था पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज खेली थी, ये जो सीरीज गुजरी है 3 टी20 की बांग्लादेश के खिलाफ, इसमें भी उनको ड्रॉप इसीलिए किया गया था क्योंकि सलमान अली आगा नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड में रहें, क्योंकि उनका रवैया सही नहीं है। और वो हैं जी शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी को लेकर सलमान अली आगा खफा है कि वो जब अग्रेसिव मूड दिखाते हैं तो एक्स्ट्रा अग्रेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से कप्तान को जो वो फैसले लेने में थोड़ा मसला पैदा होता है, तो इसलिए अब वो उसको लगातार ड्रॉप कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब वो फॉर्म में हैं, उन्होंने जो वो चैंपियन अपनी टीम को चैंपियन बनवाया
PSL में उनका कॉन्फिडेंस हाई है। तो ये वो वक्त है कि आगे जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसके लिए तैयारी की जा सकती है और उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में वापसी है वो करवाई जा सकती है। अभी तक उसके बारे में फाइनल कॉल नहीं आई, PCB की तरफ से आएगी, लेकिन जो अभी तक की खबर है वो यही है कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड में वापस आ रहे हैं। अगर वैसे स्क्वाड देखा जाए जो फाइनल किया गया है उसमें जी साइम अयूब है, फ़खर जमान है और उसके साथ साहिबजादा फरहान है। 3 ओपनर पाकिस्तान ने पिक किए हैं इस स्क्वाड में और नंबर 4 पर जी मोहम्मद हारिस हैं, नंबर 5 पर हसन नवाज हैं और नंबर 6 पर जी जो खिलाड़ी ड्रॉप हो सकते थे और जिसके बारे में खबर आ रही थी कि ये भी ड्रॉप हो सकते हैं, हालांकि उनको चांस नहीं मिला था जो पिछली सीरीज़ थी बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन फिर भी उनको इस सीरीज़ में रखा गया है। हुसैन तलत, इसके बाद जी इरफान खान नियाजी हैं, हालांकि उनको भी चांस नहीं मिला, वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। इसके बाद शादाब खान वाइस कैप्टन है और इसके बाद जी सलमान अली आगा जो कि कैप्टन है और फ़हीम अशरफ इस स्क्वाड में शामिल हैं और वसीम जूनियर एक बार फिर खबर आ रही है कि वो फिट हो गए हैं और उनको इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा और मोस्ट लाइकली जो नसीम शाह है उसकी जगह पर वसीम जूनियर इस स्क्वाड में आएंगे, क्योंकि पिछले बार जो सीरीज़ थी उसमें स्क्वाड में तो थे वसीम जूनियर, लेकिन लास्ट मौके पर उनको ड्रॉप करना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा अब्बास अफरीदी के साथ। और इसके बाद जी खुशदिल शाह इस स्क्वाड का हिस्सा हैं और हारिस रऊफ़ हैं, हसन अली इस स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और इसके साथ जी अबरार अहमद इस स्क्वाड का हिस्सा हैं क्योंकि अबरार अहमद पिछली बार भी स्क्वाड का हिस्सा थे और इस बार भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। और इसके बाद जी जो अगले खिलाड़ी हैं वो हैं जी सुफियान मुकीम जो जगह बनाने में कामयाब हुए हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। पहले बगैर किसी वजह के कोई भी लॉजिक नहीं बनता था उनको ड्रॉप करना, लेकिन फिर भी बार बार जब भी किसी खिलाड़ी को टीम में से 16 रुकनी स्क्वाड में से ड्रॉप करना होता है तो वो कुर्बानी का बकरा जो बनते हैं वो सुफियान मुकीम ही बनते हैं। उसकी वजह यह है कि उसकी मेरे ख्याल में कुछ सिफारिश नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, हालांकि सोशल मीडिया पर उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और जो पाकिस्तान क्रिकेट के लवर हैं और जो क्रिकेट को जानते हैं, जिनको पता है कि परफॉर्मर कौन है, न्यूजीलैंड में भी फ्लैट पिचेस पर जाकर अगर वो परफॉर्म कर सकता है तो जो बांग्लादेश की कंडीशन है वो तो स्पिन फ्रेंडली है, वो आपको पता ही है, वहाँ पर स्पिनर जो है वो बैट्समैन को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और सुफियान मुकीम जैसा बॉलर जो है वो वहाँ पर जो है वो कारगर हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए इस T20 सीरीज़ में। इसके बाद आगे चलकर पाकिस्तान ने जो यही वाला स्क्वाड है इसमें इक्का दुक्का जो वो चेंज हो सकती है, जो लास्ट मौके पर हो सकता है कि बांग्लादेश सीरीज़ के बाद वो भी किसी इंजरी या किसी खुदा न खास्ता किसी वजह से, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो यही वाला पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो आगे चल के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी खेलेगा। इसमें एक चेंज जो है वो और हो सकती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के स्क्वाड में वापसी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एक बैट्समैन को ड्रॉप किया जाता है जो मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि इरफान खान नियाजी या हुसैन तलत, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके शाहीन शाह अफरीदी को पिक किया जा सकता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के स्क्वाड में कुछ ज़्यादा जो है वो तब्दीलियां नहीं होंगी, जो कि खबरें निकल कर आ रही हैं PCB के ज़राए से कि अब जो पाकिस्तान का स्क्वाड है जो कि आगे चंद घंटों में 1-2 दिन में जो है वो अनाउंस होने वाला है, उसमें जो मैक्सिमम रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई हैं कि यही वाले वो खिलाड़ी होंगे जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे। इसमें 2-3 तब्दीलियाँ जो होने वाली हैं या जो PCB कर सकता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।